देव कहते हैं गुरु दर्पण जैसे होते हैं। दर्पण तो बस प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन जब हम आपके सामने आते हैं तो हम पूरी तरह बदल जाते हैं। हम वही व्यक्ति नहीं रहते। तो फिर गुरु दर्पण कैसे हुए? तुम्हारा सच्चा रूप तुमको दिखाते हैं, वही दर्पण है। तुम मुखौड़े पहन के आते तो वो मुखौड़े हट जाते हैं। ये तो एक्सरे है ना भाई। तुम कुछ भी पहने रहो, एक्सरे क्या करता है, तुम्हारा अंदरूनी बातें तुमको बता देता। ऐसा ही है, बाकी सब हट जाता है, तुम्हारा सच्चा जो ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, माइंड मन क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या, वो दिखाते। ऐसा नहीं तुम गुस्से में आते हो तो गुरु भी तुम्हें गुस्सा दिखाए, तुम्हें ईर्ष्या में आए तो गुरु ईर्ष्या दिखाए। ऐसी थोड़ी ना दर्पण है, ये अलग तरह का दर्पण। दर्पण तुम अपने मन को दर्पण जैसे बनाओ, ये कह रहे हैं। गुरुदेव, यदि आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान से ही होता है तो फिर इसमें भक्ति की क्या भूमिका है? अरे, भक्ति के बिना नहीं चलता है भाई। भक्ति तुम्हारे अहंकार को पिघला देता है। जब अहंकार पिघलता है तभी तो ज्ञान होता है। समझ में आई कि नहीं? ज्ञान और भक्ति और कर्म, ये तीनों एक ही कुर्सी की तीन पहिया है। तुम किसी एक को भी पकड़ो तो बाकी भी साथ ही साथ आ ही जाएगा। ये यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है, माने प्यार नहीं है, तो ज्ञान भी कैसे हासिल कर पाओगे तुम? ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तो लगन चाहिए। प्यार, वो प्यार तो भक्ति से ही मिलता है, वो भक्ति है प्यार। इसलिए ज्ञान, भक्ति और प्रेम और कर्म, ये सब तीनों जीवन में आवश्यक है। और आता ही है, एक के पीछे एक आ ही जाता है। गुरुदेव, कहा जाता है कि गुरु का शरीर शिष्य की जिम्मेदारी होती है। तो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम आपसे ही प्रार्थना करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, कृपया बताइए। तुम लोग प्रसन्न रहो, सब ठीक है। हाँ, इसको दे दे। हाँ। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, समाधि और मृत्यु में क्या फर्क है? क्योंकि मरने के टाइम पे भी मतलब भगवान को याद करते हैं, समाधि में भी ध्यान करते हैं। हाँ, जो जो किसी को दफना देता है वो कहता है ये समाधि है उस व्यक्ति के। वो समाधि अलग है भाई। कोई मर गया तो बोलते समाधि, समाधिस्थ हो गए, भगवान के हो गए। वो भगवान में समा गए, भगवान के हो गए। पहले भी भगवान के थे नहीं है क्या? मरने के बाद ही भगवान के हो जाएंगे। ये सब भाषा की मिति है, भाषा की लिमिटेशंस हैं। हम शब्दों को पकड़ के मत बैठो। ध्यान में भी क्या मन खाली हो जाता है, ध्यान करते हुए समाधि लगती है, तो वो जीवन मुक्ति के मार्ग है ना? ये आवश्यक है। पर मृत्यु सबको आती है, पर समाधि हर कोई नहीं ले सकता ना। सही बात है, मगर यहाँ जो आए हैं वो तो ले सकते हैं। यहाँ जो आए हैं वो अवश्य समाधि का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न था। क्या अभी है ना? तो आगे भी रहने दो, तो बड़े हो जाओगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है।
Jai Gurudev. हाँ First thing first, thank you so much. Uh, just because of you, I am feeling something more positive, and this is my first time to Art of Living Ashram. Thank you so much. good, 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 good. Give it to that gentleman in the black T-shirt. मैंने मॉडिफाई किया है फिल्मी गाने से. आई वांट टू शेयर इट टू यू. हाँ हाँ गाओ. ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव तेरे गुरु महिमा में, ओ गुरुदेव तेरे गुरु महिमा में, डूबना है बस तेरा बन के, है नहीं रहना दूजा बन के. एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना पाप इस मन से, है नहीं रहना दूजा बन के. जय. भाई बढ़िया. जय गुरुदेव. हाँ निमन नोड़ी नितेश जैन दूर छत्तीसगढ़ से कुछ लिखा है मैंने. गुरुदेव छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है, गुरुदेव छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है, क्योंकि आपकी कृपा से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्ति की ओर जा रही है. अब बारी है नशा मुक्ति की, अब बारी है नशा मुक्ति की, इसलिए छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है. आपको साल में बार बार आना है, ऐसे कृपा करना है, ऐसे कृपा करना है गुरुवर, शांति और मानवताओं को आगे बढ़ाना है, और घर घर में आपका यह अभियान पहुंचे और हम सब इसके सहभागी बने, हम सब इसके सहभागी बने. ठीक है. जय गुरुदेव. हाँ जय गुरुदेव. हाँ सर मैं गोवा से दत्ता प्रसाद. मैंने आपको उपहार स्वरूप सादर प्रणाम के साथ मेरी अनुवादित गीत रामायण आपको मैंने उपहार स्वरूप दी है, उसका आप स्वीकार करें, ये अनुरोध आपसे करता हूँ. और एक प्रश्न है कि हमेशा जब भी सुनते हैं इंडियन फिलॉसफी में तो संचित और प्रारब्ध दो शब्द हमेशा कन्फ्यूजन कर देते हैं, तो आप कृपा करें और संचित और प्रारब्ध का अंतर हमें समझाएं. धन्यवाद. सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता करके एक किताब है, उसमें मैंने कर्म के बारे में काफ़ी विश्लेषण से बात किया हूँ, वो देख लेना. हाँ ठीक है. जय गुरुदेव. हाँ आपसे लास्ट टाइम दिस ईयर मार्च में मिला था बोध गया आश्रम में. मैंने बोला था कि बनारस भी आइएगा, आपने पीछे मुड़ के बोला था कि हाँ ज़रूर आएंगे. तो मैं आपको इनवाइट करने आए एक साल, इस बार साल ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर आइए एक बार बनारस. और दूसरी चीज़ लास्ट फरवरी में देखिए अभी हम लोग वो बनारस शब्द तो छोड़ दिया ना, छोड़ दिया. क्या वाराणसी? हाँ वाराणसी बोलो. एंड ऑल्सो फरवरी लास्ट ईयर, अरे सॉरी दिस ईयर मैं फरवरी आया था आश्रम में, तो उस टाइम बोला था आपको कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो मच बेटर. बहुत दिन से तनाव में था तो ये चीज़ भूल गया था, तो आज फिर से वो चीज़ बोलने आया हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो मच बेटर. एंड सच में तनाव में हम लोग सच में भूल जाते हैं कि हम लोग कितने ग्रेटफुल हैं टू हैव यू इन आवर लाइफ. थैंक यू सो मच. अच्छा मैं, हाँ हो गया. हेलो. हाँ गुरुजी प्रणाम. हाँ एक जिज्ञासा है गुरुजी, सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? देखो अपना नाम में क्यों इतना फंस जाते हैं. कोई सनातन करे, कोई हिंदू धर्म कहे, कोई वैदिक धर्म करे, कोई परंपरागत कुछ आध्यात्मिक कुछ कहे. हम शब्दों में मत उलझना, समझ रहे हो ना. हमारा सनातन तो अपना नाम पहले से आया है. सिंध नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू बोला गया है. तो इस तरह से अलग अलग
समयोचित किसी चीज़ को हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदू कहने से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, सनातनी कहने से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब बहुत गलत बात है। कोई कहते हैं सनातन धर्म माने वो प्लेग जैसा है, कैंसर जैसे, इस तरह से जो वक्तव्य देते हैं ये सब गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो ग्रहण करती है, एक पत्ता क्या करती है, सूर्य के रश्मि को ग्रहण कर, सूखा पत्ता हो या हरा पत्ता हो, वो हमें सूर्य की रश्मि को खींच लेती है, इसीलिए उसको पर्ण कहते हैं।